बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे हदबंदी कमीशन के हवाले से। हदबंदी कमीशन से वाबस्ता मेंबरान जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। कल श्रीनगर के साथ साथ अनंतनाग में भी पॉलिटिकल पार्टीज और मुख्तलिफ अंजुमनों से मुलाकात हुए हैं और यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की सूरत हाल है उनसे आगाही ली। और आज किश्तवाड़ में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान के साथ साथ अंजुमनों से मुलाकात हुए हैं। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी और बाकी जितनी भी पार्टीज हैं वहाँ के लीडरान उनसे मुलाकात हुए हैं और अपने इलाकों की, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज की सूरत हाल जो है वो इस हदबंदी कमीशन के सामने रखी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी की सदारत में कांग्रेस वफद भी मुलाकात हुआ हदबंदी कमीशन से। इसके साथ साथ बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा की सरबराही में बीजेपी वफद भी उनके साथ मुलाकात हुए और अपने इलाकों के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से उनके सामने खाका जो है वो सामने उनके रखा। तो मीडिया के साथ बात में कांग्रेस के लीडर जीएम सरूरी और बीजेपी के लीडर सुनील शर्मा ने बात की हदबंदी कमीशन से मिलने के बाद क्या कुछ मामलात वहां पे रखे गए उनके सामने और क्या कुछ एक्सपेक्ट है इन लीडरान को, किस तरह की हदबंदी होनी चाहिए। इन पूरे मामलात पे दोनों लीडरान ने मीडिया के साथ बात की। देखिए, आज ये डिलिमिटेशन कमीशन जो किश्तवाड़ आया तो बड़ा अच्छा रिस्पांस हमको मिला। हमने पूरी हिस्ट्री जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, रामबन और डोडा, चनावेली की रखी उसमें, क्योंकि हमारा रकबा जो है वो कश्मीर और जम्मू से ज़्यादा है। हमारा एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 3,000-4,000 मुरब्बा किलोमीटर पे आती है। और उसके अलावा अगर देखा जाए मड़वा, वरल, पाड़, नोबरा और गुरेज के पैटर्न पर हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। और उसके हमने ये कहा कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ यहाँ बननी चाहिए, एक रामबन और बहरहाल में और एक दो डोडा और किश्तवाड़ में। ये बहुत ही, और ख़ास करके जोग्राफिकल कंडीशन को देखा जाए, ज़मीनी सतह को देखा जाए और डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। हमेशा इनने गैर कानूनी, गैर सियासी और गैर मतलब लोगों के खिलाफ सारा फैसला किया। ये कौन सा तरीका है? इलेक्शन के बगैर वो 7-7, 8-8, 9-9 MLAs को नॉमिनेशन पे लाएंगे। जब रियासत जम्मू कश्मीर में जब कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली थी उन्हें 2 का नॉमिनेशन, वो भी लेडीज, उसके अलावा नहीं होना चाहिए और ना हम होने देंगे। ये सारा डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाना है, ये बिल्कुल गलत है। हम टोटल इसके खिलाफ है। सबसे पहले हम 2011 की जो पॉपुलेशन है उसको नेगेट करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फजिंग हुई है। इसलिए जो 2011 की सेंसस है उसको सोल क्राइटेरिया नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हर साल इलेक्टर्स रोल जो है वो अपडेट होता है। इसलिए इलेक्टर्स रोल के बेस पे, उसके आधार पे कोई पॉपुलेशन का रेशियो निकाला जाना चाहिए। तो एक फैक्टर वो होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो फैक्टर हम यहाँ पे उठाना चाह रहे थे, रेज करना चाह रहे थे, जिस तरीके से मैदानी इलाकों में, प्लेन्स में एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है और फिर उसी यूनिफॉर्मिटी से पूरे स्टेट में डिलिमिटेशन होगी। हमने उसके लिए ये कहा कि जिस प्रकार से अर्स्टवाइल डोडा की जियोग्राफिकल कंपैक्टनेस है, टीरेन है, वास्टनेस है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, यहाँ पे प्लेन में जो क्राइटेरिया पॉपुलेशन का लगेगा वो यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे कम पॉपुलेशन पे पब्लिक कन्वीनियंसेस को देखते हुए, जियोग्राफिकल टीरेन को देखते हुए, यहाँ पे कम पॉपुलेशन पे कंपैरेटिवली प्लेन एरिया में यहाँ पे सीट्स को डिलिमिट करना चाहिए। चलिए, लीडरान की बात आपने सुनी है, कांग्रेस के लीडर और बीजेपी के लीडर की बात आपने सुनी है, जहां बीजेपी का कहना है कि यहाँ पे पहली बार फेयर तरीके से जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है वो होगा, मगर कांग्रेस ने खदशात का इजहार किया कि अगर सिस्टमेटिक तरीके से इसको करना चाहिए था, साल 2026 में करना था, 21 में क्यों हुआ। तो ये कई मामलात पे जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो सारे इस मामले पे बात कर रहे हैं। अगरचे पीडीपी ने इस डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबंदी मामला जो है इससे दूरी रखी है, मगर बाकी लीडरान जो है वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। बीजेपी के जो लीडरान हैं वो हदबंदी कमीशन के हक में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथी अजय शान बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं किश्तवाड़ से, इनसे जानना चाहेंगे इसी मामले को लेकर किन किन पार्टी लीडरान को बुलाया गया था और क्या सारी पार्टी लीडरान इस हदबंदी कमीशन से मिले हैं। अजय, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं जानना चाहूँगा कि किन किन लीडरों को आज मदऊ किया गया था, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान या बाकी जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज है
है, वो इनसे मुलाकात हुई है आज? देखिए, इस मीटिंग के लिए ओपन इनविटेशन था सबके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन पीडीपी ने जैसे एक जनरल अपना प्लान, ये अपनी पॉलिसी रखी कि वो इसका बाइकआउट करेंगे, वो तो नहीं आए। लेकिन एनसी के जो डीडीसी मेंबर्स इलेक्टेड थे वो यहाँ पर आए हैं। जो यहाँ के एनसी लीडर्स है वो आज शाम को जम्मू में मिल रहे हैं। उनका बाइकआउट तो यहाँ पर नहीं है, जो उन्होंने कंफर्म किया कि वो जम्मू में मिलेंगे। तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, बीजेपी है, अपनी पार्टी है, आप पार्टी है, कांग्रेस है, तो ये सब पार्टी ने अपना अपना जो व्यू पॉइंट था उनके सामने रखा है। और अच्छा रिस्पांस, जो हमारी बात हुई है पार्टी के डेलीगेशन से, लीडर से, उनका ये कहना कि अच्छा रिस्पांस इलेक्शन कमीशन का जो डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें काफी है लोगों में कि जो दूर दराज इलाके हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनसे मिलेगी, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, जिससे उस इलाके की जो पसमानदगी है वो दूर होगी। क्योंकि यहाँ पर यह बताना बहुत जरूरी है कि 12,000 स्क्वायर किलोमीटर चनाब वैली का एक एरिया है और 6 ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो यहाँ पर गुजर तबका भी रहता है, ये अपना एससी कम्युनिटी रहती है। तो कहीं ना कहीं सबको उम्मीदें हैं कि डिलिमिटेशन होगी और उनको रिप्रेजेंटेशन होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से 2011 के सेंसस में आबादी को लेकर बात की जा रही है, तो वो जो पैरामीटर्स फिक्स किए गए, वो उनका ये कहना है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन बेशक कम है, लेकिन कैचमेंट एरिया जो क्षेत्रफल है काफी बड़ा है, जिस वजह से यहाँ पर ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी चाहिए ताकि लोगों को जो डेवलपमेंट है वो तेज होगी। क्योंकि जितने एमएलए बनेंगे, जितने असेंबली सेगमेंट बनेंगे, उसी हिसाब से फंडिंग भी आएगी, लोगों की सेवा भी होगी। मैं रुकना चाहूंगा। अगर आपने साल 2011 की बात की, बीजेपी कहीं ना कहीं साल 2011 के उस के फैसले के हक में नहीं है। वो कह रहे कि वो सही तरीके से नहीं हुआ था। 11 के सेंसस को लेकर उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं और खर्चा ये जाहिर किया है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो जम्मू डिवीजन का हित है वो मारे जाएंगे। खासकर जो चिनाब वैली है उसको लेके उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया। सुनील शर्मा जो आज बात कर रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हर बार जबकि डीडीसी चेयरमैन के इलेक्शन हुए या काउंसिलर्स के इलेक्शन हुए, तो तब जो इलेक्टोरल रोल है उनको जरूर अपग्रेड किया गया है, मॉडिफाई किया गया। तो उनका ये कहना था कि उस आधार पर जो वोटर्स उसमें है, उनके बेसिस पर, उस स्ट्रेंथ पर ही कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन हो और खासकर विद इन डिस्ट्रिक्ट डिलिमिटेशन हो। क्योंकि इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया अपना डोडा के कई 3 ब्लॉक वहां पर आते हैं, कारा, प्रेमनगर, ठाठरी। तो वहां के लोग भी ये कह रहे हैं कि उनको अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए ताकि वो अपने इलाके की खुद डेवलपमेंट करे। तो इसी तरह से रामबन के लोग असर है या दूसरा एरिया है जो रियासी के साथ उनको जोड़ा गया है, तो उनका यह कहना था कि उनको विद इन डिस्ट्रिक्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, लेकिन नियरेस्ट ये नहीं हो कि किसी को 100 किलोमीटर जाना पड़े और किसी को 10 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यही उम्मीद जताई है कि जो पार्शियलिटी ना होके ट्रांसपेरेंट तरीके से नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी जिससे लोगों को फायदा होगा। उनका यह कहना था कि अगर ईमानदारी से काम होगा तो लोगों को फायदा जरूर होगा। लेकिन उनका यह कहना था कि जिस तरह से एकदम से 5 अगस्त 19 को एक फैसला सरकार की तरफ से आया, तो कहीं ना कहीं उनको खदशात भी हैं उनके दिल में, लेकिन उम्मीदों के साथ लोग यहाँ पहुंचे थे। बेशक ट्रस्ट डेफिसिट भी देखा गया। जी रूप अजय, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान के बगैर जो वहां की मुख्तलिफ अंजुमने हैं या सिविल सोसाइटीज के, क्या उन लोगों को भी दावतनामा दिया गया था? क्या वो मिले उनके साथ? जी, जो हमारे पास फिगर आई है 42 डेलीगेशन डेपुटेशन जो हैं अब मिले हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, जिसमें 5 ही पॉलिटिकल पार्टीज थे। बाकी उसमें डीडीसी मेंबर्स थे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बार काउंसिल के मेंबर्स थे। तो हर इलाके से जितने भी लोग आए हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। आम लोगों से भी मुलाकात हुई है। बेशक उनको टाइम पॉलिटिकल पार्टी से कम मिला है, लेकिन बात पहुंचाने में वो लोग पहुंचे हैं, चाहे गुर्जर तबका हो, एससी कम्युनिटी के लोग हो, दूर दराज पहाड़ी इलाकों के लोग हो। तो उन्होंने अपनी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी है और बात रखी है। इन रिटर्न उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है इलेक्शन कमीशन का, ये डिलिमिटेशन कमीशन, तो क्या कुछ बाहर आता है। लेकिन फिलहाल लोगों ने बड़ी उम्मीदों से अपनी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दी हुई है। जरूर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या रिजर्वेशन के हवाले से ज्यादातर डिमांड रखी गई है? जिस तरह हम एससी की बात करें, एसटी की बात करें, उस तरह की बातें सामने आ रही है कि ज्यादातर रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, देखिए चिनाब रीजन में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जिसमें एक ऑलरेडी रिजर्व है एससी के लिए, वो रोटेशन में भद्रा और रामबन चलती रही है। उसके अलावा एसटी काफी यहाँ पर आबादी है, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन उनको अब उम्मीद है
कि इस जो नया कानून आया है, जो 2019 के बाद जिस तरह से कई कानून यहाँ पर रिजर्वेशन को सामने आए हैं, तो उनको उम्मीद है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। उसके अलावा कई पहाड़ी इलाके हैं, जैसे पाडर इलाका है, मड़वा इलाका है, तो काफी दूर दराज के इलाके हैं, उनकी भी मांग है कि उनको अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए ताकि वो जो उनकी दिक्कतें हैं कहीं दूर हो। तो कुल मिला के हर तबके से यहाँ रिप्रेजेंटेशन हुई है। वुमेन की बात करें, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन की है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि जो एरिया को देखकर ही यहाँ पर डिलिमिटेशन की जाए, पॉपुलेशन को क्राइटेरिया ज्यादा ना बनाया जाए और जो पैरामीटर्स रखे गए हैं उसमें खासकर तो जो है क्षेत्रफल को दी जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन है। चलिए अजय, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अजय शान बात कर रहे थे। किश्तवाड़ में हदबंदी कमीशन है, वहां पे 42 के करीब जो वफूद है वो आज उनसे मुलाकात हुए और उन्होंने अपनी जो डिमांड है वो हदबंदी कमीशन के सामने रखी है। कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कई लोगों का कहना है कि पॉपुलेशन को जो है ना बनाया जाए, बल्कि जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, उसको लेकर ही जो हदबंदी होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन का मुद्दा सामने नहीं आना चाहिए। क्योंकि सेंसस 2011 के हवाले से बीजेपी का स्टैंड है कि वो सही तरीके से वो सेंसस नहीं हो पाया, मगर कांग्रेस या बाकी पार्टीज का कहना है कि 2011 के सेंसस को लेकर ही हदबंदी की जाए। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे 45 मेंबरान पर मुश्तमिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का वफद जो है वो वारिद कश्मीर हुआ और यहाँ पे मुख्तलिफ मामलात के हवाले से बात होगी। खासकर अगर हम बात करें तालीम के मैदान के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से और खेलकूद के हवाले से, किस तरह रिवाइवल होगा इन महकमों का, इस हवाले से बात की जाएगी। यहाँ के अफसरान के साथ साथ आम लोगों और जो इन सन्नतों के साथ जुड़े लोग हैं, यानी टूरिज्म सन्नत के साथ जो जुड़े लोग हैं या खेलकूद के साथ जो लोग इन्वॉल्व है, यानी खिलाड़ी हैं, बाकी लोग हैं, और साथ साथ जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके साथ भी इस वफूद की मुलाकात होगी। आज श्रीनगर में सबसे पहले उन्होंने टूरिज्म के हवाले से जो अपने इकदाम उठाए और सीधे गुलमर्ग चले गए हैं, वहाँ पर उन्होंने हालात का जायजा लिया है। राजेंद्र उरारो की सरबराही में ये वफद जो है ये आज गुलमर्ग पहुंचा है। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए मेंबर पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश राजेंद्र अग्रवाल ने बात की और उनका कहना है इस वफद का क्या मकसद है यहाँ आने का, क्योंकि हम रिवाइवल चाहते हैं कि तालीम के मैदान को सही किया जाए और इसके साथ साथ यहाँ पे टूरिस्ट के हवाले से उन्होंने बात की कि बाहर के टूरिस्ट ज़्यादा यहाँ पे आ जाए। इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें, नेशनल टूरिस्ट की बात करें, वो यहाँ पे ज़्यादा आए और यहाँ से लुत्फ अंदोज होके चले जाए। कमेटी है जो एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स एंड यूथ, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ये कमेटी है ये। और ये कमेटी 3 दिन से दौरे पर है। 2 दिन हम लोग लेह में थे और कल से हम लोग यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में हैं। तो आज यहाँ भी हम आए हैं सब देखने के लिए। कल अनेक विभागों के साथ हमने मीटिंग्स की हैं, जेके यूनिवर्सिटी के साथ की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ की है, पीएनबी के साथ की है, एजुकेशन लोन्स हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली है। आज भी इसी प्रकार से हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में बैठने वाले हैं। और ये कमेटी के जो दौरे होते हैं इसीलिए होते हैं, एक ग्राउंड जीरो से जानकारी मिले, उसके आधार पर जो रिपोर्ट बनती हैं उसका सरकार संज्ञान लेती है और वो व्यवस्थाएं भी करती है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये आज का दौरा कल से, जैसा मैंने कहा कि यूटी जो J&K की उसके अंदर हम लोग हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जनूबी कश्मीर के हवाले से। पुलवामा और कुलगाम में 2 शाबाना झड़पें हुई है। पुलिस और फौज को इत्तला हुई थी, वहां पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की खबर मिली थी और इलाके को मुहसरे में लिया गया था। पुलिस, फौज और जो स्पेशल फोर्स है वो वहां पे पहुंची थी और फिर तलाशी कार्रवाई के बाद ही वहां पे गोलियों का तबादला शुरू हुआ और वहां पे जो झड़पें शुरू हुई है और इन झड़पों में 4 जो मिलिटेंट्स हैं वो जान बहक हुए हैं। पुलिस फौज के जो तर्जमान हैं उन्होंने इसको एक बड़ी कामयाबी से भी ताबीर किया है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात हदबंदी की करें तो हदबंदी के हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, वो हदबंदी कमीशन से मिल रहे हैं और अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं। पीडीपी ने मिलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इससे मिलने का कोई फायदा नहीं है, जो कुछ सरकार को फैसला करना है वो पहले से हो चुका है, क्योंकि पहले से ही अगर लोगों को या यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान को इसमें मदऊ किया जाता तो बात कुछ और थी। अब जबकि सारा कुछ मुकम्मल हुआ है उसके बाद यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान को इसके साथ जोड़ना
ये कहीं जवाज नहीं बनता है। पीडीपी सीनियर लीडर अब्दुल सलाम रेशी ने भी इस हवाले से मीडिया के साथ बात की, गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की, कहा कि साल 2026 में हदबंदी होनी थी, 2021 में करने का क्या जवाज बनता है सरकार को। सरकार पहले इस बात को क्लियर करे। क्या करें अब्दुल सलाम रेशी, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो लोगों के एहसासात जज्बात उनके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। कोई भी आदमी जो भी है कश्मीरी अपने आप को महफूज नहीं समझता है किसी भी तरीके से। और बेरोजगारी, गुर्बत है, लोग इतने पर, और ब्यूरोक्रेसी ने इतने लोगों को परेशान कर दिया, कहने की बात ही दो हाथों से लोग लूट रहे हैं। ये इंतजामिया के भी जो भी दावे हैं सब गलत साबित। फील्ड पर जो हम देख रहे हैं, जो अवामी हुकूमत होती है, जो अवामी हुकूमत लोगों के मसाइल हल करने में दिलचस्पी रखती है, वो गवर्नर राज में कहाँ हो सकती है। हालांकि मैं गवर्नर साहब का ये नहीं कहूँगा, वो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश में लगा है, लेकिन नीचे कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ ये जमीन पर सब खाली है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी के हवाले से। सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए बजट मुकर्रर किया, उसमें यहाँ की फिल्म पॉलिसी के लिए भी पैसे रखे गए हैं। मकसद था यहाँ के आर्टिस्ट को, यहाँ के एक्टर को और जम्मू कश्मीर को प्रमोट करना था। मगर यहाँ के जो आर्टिस्ट है, यहाँ के जो एक्टर है या प्रोड्यूसर है, वो इसको दूसरे जावे से देख रहे हैं। वो कि इसका असल मकसद ये है कि जो बाहर के जो प्रोड्यूसर्स है या फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनके लिए सरकार ने आसानी कर दी है, क्योंकि जो इसमें क्राइटेरियाज बनाए गए हैं, उन क्राइटेरियाज में यहाँ के जो लोग हैं, आर्टिस्ट है चाहे प्रोड्यूसर है, वो कहीं फॉल नहीं हो रहे हैं। इस वजह से उनको खदशात है। जम्मू कश्मीर से वाबस्ता जो मशहूर एक्टर है ज़मीर अशाई के साथ हमारे साथी इरफान फाजिल ने बात की और जानना चाहा इस फिल्म पॉलिसी के हवाले से, क्या कुछ इस फिल्म पॉलिसी में है और यहाँ के आर्टिस्ट को क्या फ़ायदा मिल रहा है। पूरी तरह बात सुनिए आप ज़मीर अशाई की हमारे साथी इरफान फाजिल के साथ। इसका नाम सिर्फ जेके पॉलिसी, ये पॉलिसी जो है जेके के लोगों के लिए नहीं है, ये यूटी को समझकर बनाई है और बाहर के लोगों को जहन में रखते हुए बनाई गई है। इसमें ऐसी चीजें रखी गई हैं जो शायद सिर्फ बाहर के प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इस क्राइटेरिया पे उतरेंगे, हम लोग नहीं उतरेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि साहब आपका इतना इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, इतना काम आपने किया होना चाहिए पिछले 3 साल में। अगर ये रखा होता कि भाई जिसने भी जिंदगी में इतना सारा काम किया है तो वो इसमें फिट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी फोन आया एक एजेंसी से कि साहब यू आर अनपैनल प्रोड्यूसर डायरेक्टर फॉर दूरदर्शन, हम चाहते हैं उनके लिए कोई कंसेशन हो। हमने कहा लेकिन उनके लिए भी इसमें कोई कंसेशन नहीं है। उसमें लिखा तो है कि अनपैनल प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जो दूरदर्शन के साथ हैं उनको इसमें लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी यही शराइत है। मैंने कहा ये क्या फायदा है। अगर जेके गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, तो इसमें फायदा तो कश्मीर के लोगों को होना चाहिए ना। पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? बाहर के लोगों को बुलाने के लिए। बेसिकली पहले एंट्री नहीं था, बाहर का प्रोड्यूसर नहीं आ सकता था इंफॉर्मेशन में फिल्म बनने के लिए। अब इससे ये हो गया कि अब बाहर से सभी लोग आ सकते हैं और यहाँ फिल्में बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री उनको मिल सकती है, उनका आउटपुट ऐसा होगा, उनके इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे होंगे, बड़े पैसे वाले होंगे। अब सिर्फ पैसे वालों का खेल है, हम लोगों का नहीं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात जरा तामीर व तरक्की के हवाले से करें कि इनकी सरकार के बड़े बड़े दावे, जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की हो रही है, मगर लोगों का जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। लोग आए रोज़ एहतजाज करते रहते हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। श्रीनगर शहर का यानी डाउनटाउन इलाके का आलिकदल इलाका, वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया और सरकार के सामने, महकमे के सामने जो है गम गुस्से का इजहार किया कि जो तामीर व तरक्की के दावे किए जा रहे हैं वो तामीर व तरक्की कहीं पे नहीं है। शहर श्रीनगर की ड्रेनेज सिस्टम फेलियर है। इसके साथ साथ जो तरसीली लाइनें वहाँ पे लगाई गई है, वो तरसीली लाइनें जो है वो सड़क के नज़दीक है और इंसान को लगने का खदशा रहता है। हर बार वहाँ पे हादसा होने का खदशा रहता है। अगरचे लोगों ने कई बार डिमांड्स रखी है महकमे के साथ, मगर इन तरसीली लाइन की मरम्मत आज तक नहीं हो पाई है। शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, इसके साथ साथ वहाँ की सड़कें जो है वो खस्ता हो चुकी है। आली कदम कुतुबुद्दीन पोरा वन हाजी अब्दुल इस्लामिक मस्जिद मसलो पत्मो कह
तकरीबन 50 वरी पे ड्रेन कर मस्जिद अदो ठीक यह मस्जिद तल किन वन आब जहलमस हेर पायो तल तुम वो पान अगर तुम फिल्म तरू सह वो करो कौमन लट गुजारिश महलन करो दरखास्त वरखास्त मगर यमो कोर टस मस तो कहें वो कर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर साहबस और बे डिवीजन कमिश्नर साहबस सूबाई कश्मीर सिंध यमन कर इस्तजा मोतबान अपील तमाम महल वाल तो मस्जिद हाल क्या मस्जिद 7 वरी ब्रोट अगर मस्जिद वात नुकसान यथ दिन न शीरित न कह यपर सारे तार बोन यानी अगर मारवती वोल पकि हजरत सह कर थप अत सद राशन डिपुच गाड़ FCI सह बह ग वापस कलस पे अत पे नी तुम नक यह प्रॉब्लम। चलिए शहर श्रीनगर के आलिकदिल के लोगों की शिकायत, उनके मुश्किलात, और इधर बात करें श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बल्लभ जो मार्केट है वहां के दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है और इन्होंने आज एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए उन्होंने इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि जो मार्केट के अंदर जो सड़कें हैं वो खस्ता हो चुकी है और कई सालों से उनकी ये डिमांड जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रही है, महकमे R&B के सामने रही है, मगर आज तक इस सड़कों को ठीक करने के हवाले से कोई इकदामात नहीं उठाए गए हैं। उनका यह कहना है कि जो भी टूरिस्ट या जो नेशनल टूरिस्ट की बात करें या इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें वो इसी रोड से होके गुजरता है शहर श्रीनगर के लिए, मगर इस रोड की खस्ता हाली देखकर कई जो है दुकानदारों को भी मुश्किलात हो और जो लोग वहां पे आते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे आला हुकाम से ये गुजारिश है कि ये फेस ऑफ कश्मीर है, बिल्कुल एयरपोर्ट गेट के बाहर ये पूरी मार्केट है। यहाँ पे तकरीबन हमारी ये तकरीबन 150 दुकानें हैं। यहाँ आप रोड की हालत देखिए, हमारी धूल सारे दुकानों में घुस रही है। जितनी भी यहाँ ये धूल है इसको खंडा आज से 15 साल पहले ये डांबर बिछाया गया जब गवर्नर राज था, उसके बाद आज तक नहीं बिछाया गया कभी। उसके बाद हमने कई बार आला हुकाम से गुजारिश की, कहीं दरखास्तें दे दी, कहीं पे गए हैं, बहुत सारे जगहों पे गए हैं। कोई बोल रहा है ये चाडोरा के साथ आ रहा है, कोई बोल रहा है श्रीनगर के साथ, कोई बोल रहा है बडगाम के साथ। बडगाम हम जा रहे तो वो श्रीनगर बोल रहे, श्रीनगर जा रहे तो चाडोरा बोल रहे, चाडोरा जा रहे तो वो बडगाम बोल रहे। हमारी ये गुजारिश है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आला हुकाम से कि इसको डामर डाला जाए। आज कल हर जगह डाल रहे हैं, लेकिन इसको हमारी ये देखिए यहाँ से जो भी बाहर से आता है वो पहले उसको इस चीज़ पर यहाँ नज़र पड़ती है। वो नाज़रीन आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे पानी की अदम दस्तयाबी के हवाले से। बनमोला त्राल का इलाका, वहाँ के लोगों ने एहतजाज किया कि उनके इलाके में जो पीने की पानी की सप्लाई की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आए रोज़ अगरचे वो एहतजाज भी करते हैं और अपनी जो मुश्किलात है वो महकमे के पास भी पहुँचाते हैं, मगर आज तक महकमे ने उनकी मुश्किलात को कम करने के हवाले से कोई इकदामात नहीं उठाए हैं। उतर पे AWE त्रालस गई तम वो दोपन है बह दिम पाइप तमिस आव डी साहब दस है ना कथ दिख यह ना हेको न दिख पाइप वाइप वनकस कह, मगर मे तरह फिक्र अस दिन वर्तावन सी महल सह घर 15 या 20 ये सतन ना आबा ना कैसा सान माजि बेन सुबह शाम बेमार बनान टाउन प्रॉपर टाउनस मज वनकस यी सख्ती बस दपान बो बनोमुत सोसना ये लड़गाम तथ लड़गामिस मो कर्म आब कर तथी कट दोस थवान 2 घंटन 4 घंटन टाउनस पे कर कालचस बे कट तो यह से अम सह नुकसान AWE त्रालस बनान SDM त्रालस तुहद वसाद SDM साहब अत मज कर पूरी तौर मुदाखलत तिमो दोह 7 वरियन दोपो टंकी हसा करो चालू। चलिए नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें।